ये कहना गलत नहीं होगा कि 17वीं सदी का वो समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। अगर आप उस समय ये कह देते कि सूरज धरती के इर्द गिर्द नहीं बल्कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो बहुत ज्यादा चांसेज होते कि आपको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय टॉर्चर करने के भी बहुत से बेरहम तरीके हुआ करते थे। 15 से 16वीं सदी का समय तो स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर कोई औरत विज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ करती तो उसे तुरंत चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था और पूरी पब्लिक के सामने आग में जला दिया जाता था। लेकिन ये तो बस इन टॉर्चर्स की शुरुआत थी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मशीनों और टॉर्चर करने के तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द आयरन मेडेन। प्राचीन इजिप्ट के राजा महाराजा मरने से पहले अपने लिए एक आलीशान कब्र बनवाते थे। मरने के बाद उन्हें मम्मी बनाकर उसी कब्र में आराम करने के लिए लेटा दिया जाता था। अब ऐसी ही एक लोहे की कब्र इमेजिन कीजिए, लेकिन फर्क ये है कि इसके अंदरूनी हिस्से में बड़ी बड़ी और नुकीली कीलें लगी हुई हैं। इस टॉर्चर डिवाइस का नाम द आयरन मेडेन था। ये एक बहुत ही फेमस टॉर्चर करने का तरीका हुआ करता था। इसमें इंसान को सीधी खड़ी कब्र में डालकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन डरिए मत, इससे आपकी मौत नहीं होगी। वो कीलें आपकी स्किन के अंदर घुसेंगी जरूर, लेकिन अगर आप सही तरह से खड़े रहे तो उन कीलों से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल ये है कि 1 घंटे तक उसी तरह से खड़े रहने के बाद आपकी बॉडी बुरी तरह से थकने लगेगी और आप कैसे भी करके कम से कम एक बार तो हिलने की कोशिश जरूर करोगे। बस यहीं पर ये कीलें अपना काम शुरू करती हैं। कुछ और घंटे बीत जाएंगे और आपके पैर और ज्यादा थकने लगेंगे। 1 दिन तक बिना खाना पानी के आप उसी कब्र के अंदर वैसे के वैसे खड़े हैं। आपके शरीर से तेजी से खून निकल रहा है और आप ना चाहते हुए भी बेहोश हो रहे हो। लेकिन बेहोश होते ही वो कीलें दोबारा आपकी बॉडी में चुभने लगती हैं और दर्द से आप दोबारा जाग जाते हो। अब जरा सोचिए कि ये एग्जैक्ट चीज बार बार आपके साथ हो रही है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इस टॉर्चर को 2 या 3 दिन से ज्यादा झेल पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन में जिंदा रहना है तो कैसे रहेंगे? आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा समय तक होश में रहना। ज्यादातर आयरन मेडेड कब्र के अंदर साइड वाले एरिया में कीलें नहीं होती। अपने हाथों को वहां रखकर आप अपने पैरों पर आ रहे प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हो। बदकिस्मती से इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोई बाहर से दरवाजा नहीं खोलता तब तक आपका निकलना नामुमकिन है। किस्मत से 15वीं सेंचुरी के बाद इस टॉर्चर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन ये तो बस हजारों टॉर्चर टेक्निक्स की एक शुरुआत है। असल में टॉर्चर शब्द का जन्म प्राचीन चाइना में हुआ था। दुनिया में किसी भी देश से पहले चाइना में अलग अलग टॉर्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। 200 BC के उस समय में गुदगुदी करने वाला टॉर्चर सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार हुआ करता था। करीब 2000 साल तक चाइना में इसी तरह का टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता था और इसे करना भी बहुत आसान था। सबसे पहले तो एक कैदी को टेबल पर लिटाकर उसे पूरी तरह से बांध दिया जाता था। उसके बाद उसके पैरों के निचले हिस्सों में नमकीन पानी रगड़ दिया जाता था। फिर उसी कमरे में एक बकरी को उस कैदी के पैरों के पास बांध दिया जाता था। वो बकरी घंटों तक कैदी के पैरों को चाटती रहती और उसे गुदगुदी करती रहती। इस टॉर्चर में पहले कुछ मिनटों तक तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जरा सोचिए कि यही चीज लगातार 10 घंटों तक चल रही है। आपके पैरों में करीब 2 लाख से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होते हैं। एक सॉफ्ट टच भी उन नर्व्स को बहुत सेंसिटिव बना देता है। अगर ये टॉर्चर ज्यादा देर तक चला तो जल्द ही आपके लंग्स में हवा आना बंद हो जाएगी और जल्द ही आपकी दम घुटकर मौत हो जाएगी। अब वक्त आ गया है इतिहास की सबसे घातक टॉर्चर टेक्निक के बारे में बताने का। अब तक मैंने आपको जितने भी टॉर्चर्स के बारे में बताया वो इसके सामने बच्चों जैसे दिखाई देंगे। एक बार फिर से प्राचीन चाइना में आ जाते हैं। अब जो टॉर्चर होने वाला है वो किसी जेल में नहीं बल्कि खुले जंगल में होगा। इस फेमस टॉर्चर टेक्निक का नाम द बम्बू टॉर्चर है। इसमें कैदी को एक कटे हुए बम्बू पेड़ के ठीक ऊपर बिल्कुल पैरेलल में बांध दिया जाता है। कैदी के ठीक नीचे मौजूद बम्बू के पेड़ की टहनियों को एक चाकू के जरिए नुकीला बना दिया जाता है और बस उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में वो पेड़ बड़े होते जाते हैं और सीधा उस कैदी के शरीर से आर पार हो जाते हैं। बम्बू का पेड़ बहुत तेजी से बड़ा होता है और ये 1 दिन में 1 मीटर तक बड़ा हो जाता है। इस पेड़ की टहनियाँ इतनी ताकतवर होती हैं कि आपका शरीर भी इन्हें बड़ा होने से रोक नहीं सकता। ये धीरे धीरे शरीर के अंदर घुसने लगेंगी और कुछ देर बाद ही दूसरी तरफ से बाहर भी आ जाएंगी।
इस टॉर्चर में इंसान ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिनों तक ही जिंदा रह पाता है। प्राचीन चाइना के समय की ये सबसे दर्दनाक टॉर्चर टेक्निक हुआ करती थी, लेकिन इससे भी ज्यादा एक दर्दनाक मौत थी जो एंशिएंट रोम में कैदियों को दी जाती थी। इस टॉर्चर का नाम था द ब्रेजेन बुल। जिस तरह इंग्लैंड में द आयरन मेडेन हुआ करता था, उसी तरह रोम में द ब्रेजेन बुल हुआ करता था। इस सांड जैसे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पीतल से बनाया जाता था और इसके पेट वाले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया जाता था जिसमें से कैदी को अंदर बंद किया जा सके। बदकिस्मती से ये किसी तरह का छोटा जेल नहीं है जिसमें आप कई दिनों तक वैसे ही बैठे रहोगे। एक बार अंदर बंद करने के बाद उस सांड के ठीक नीचे आग लगा दी जाती थी। पीतल से बना हुआ वो सांड धीरे धीरे बहुत गर्म होता जाता था और कैदी को जिंदा झुलसाकर मार देता था। आप जानते ही होंगे कि आग से मरना सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। इस टॉर्चर में कैदी धीरे धीरे आग और उसकी गर्मी से मरते थे। इस बुल से निकलना लगभग नामुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कि जिस दरवाजे से अंदर आए हैं उसे तोड़कर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उस सांड के अंदर इतनी कम जगह होगी कि आपको ढंग से हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा। कई मूवीज में 1 इंच पंच के जरिए ऐसी कब्र से बाहर निकलते दिखाया गया है, लेकिन उसमें भी मास्टरी करने के लिए कई साल लग जाते हैं। बम्बू टॉर्चर और ब्रेजेन बुल टॉर्चर इतिहास की कुछ बहुत ही फेमस टेक्निक्स में से एक हों, लेकिन उनके बारे में किसी भी डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली नहीं लिखा गया है। किसी भी इंसान का नाम नहीं लिखा गया है जो इस टॉर्चर से मरा हो। लेकिन जिस अगले टॉर्चर की मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है। पौराणिक समय के भारत में हाथियों के द्वारा कुचलकर इंसानों को मौत दी जाती थी। इन हाथियों को स्पेशली ट्रेन किया जाता था कि एक ही बार में इंसानों को न मारे। पहले हाथियों की मदद से कैदियों के हाथ और पैरों को कुचलवाया जाता था, उसके बाद फिर अंत में सर को कुचला जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह के एग्जीक्यूशंस हजारों लोगों के सामने किए जाते थे। एक हाथी 4000 किलोग्राम तक का होता है और उसके भारी भरकम पैरों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। प्राचीन समय के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की टॉर्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में इन सभी मेथड्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्चर्स पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मुझे यकीन है कि इंसानों ने इससे भी भयानक तरीके के टॉर्चर मेथड्स की खोज कर ली है। बस फर्क ये है कि अभी तक दुनिया को उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। वैसे क्या आपको पता है कि नासा को पहले इंसान को चांद पर भेजने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उसे कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी? अपोलो प्रोग्राम के दौरान हुए भयानक हादसों के बाद भी कैसे इंसान सबसे पहली बार चांद पर पहुंचा, जानने के लिए इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।